ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये लोगों को कोई अलग से दिमाग नहीं दिया है भगवान ने, अलग से कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं दी है भगवान ने। बस उन लोगों ने हार्ड वर्क किया और कभी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने 3738 पता नहीं, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट कितना टाइम लगा रहा बल्ब बनाने के पीछे, फाइनली बनाया ना। आज थॉमस एडिसन को दुनिया जानती है, बाकी किसी को कोई नहीं जानता। और कुछ थॉमस एडिसन हमारे ऑन पैसिव में यहाँ पे हमारे अपने फाउंडिंग मेंबर भी जो बन रहे हैं, जिनको लगता है कि वो मतलब ऐश मुबारा से भी आगे हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होगा, वैसा ही होता है। तो वो लोग एक गलत धारणा आप सभी के अंदर, मतलब बिजनेस की एक गलत समझ आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं, और बिजनेस की वो गलत समझ आपके अंदर डेवलप हो रही है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमें डाउट्स होते हैं, हमें संशय होते हैं, हमें लगता है ये होगा ही नहीं, इस महीने नहीं हुआ तो होगा ही नहीं, अगले महीने नहीं हुआ तो होगा ही नहीं। और हमें क्या लगता है, जो लोग इस बिजनेस को अच्छे से समझ रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, उनको क्या लगता है कि जिस दिन से ये हुआ उस दिन से भैया मेरे सारे कष्ट आर्थिक आजादी को लेकर खत्म हो गए। वो क्यों लगता है? क्योंकि हम इस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, डीपली यहाँ पे अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया जो आदमी स्कूल गया होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरकारी नौकरी या जो भी नौकरी आपने करनी है उसके लिए जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन होती है ना, दैट इज योर बेसिक एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप फाउंडिंग मेंबर बने रहना चाहते हैं और एक बड़े लेवल पर कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, उन 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 ड्रीम्स को आप फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी बागडोर आपके हाथ में मिस्टर ऐश ने दे दी है। वो करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, और मिस्टर ऐश तो कहते हैं कि मतलब आ, उनको कोई डिवाइन पावर है जो उनका साथ दे रही है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं था, ये हो नहीं सकता था। इतनी इतनी इतना मतलब बिजनेस को शुरू करने से पहले जिस लेवल पे आज ऑन पैसिव पहुंच चुका है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस इंटरनेट के व्यवसाय में मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज भी उस लेवल के काम के लिए तरसते हैं। तो हमारे पास कमी किसी भी चीज की नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है ना हमारे पास। जो हमने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप किए उनकी क्वालिटी, उनका अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद हमारी मंशा, ठीक है, और उसके बाद हमारी फ्यूचर डेवलपमेंट जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी उद्देश्य, रीजन एंड मिशन। ठीक है, तो ये ऑलमाइटी गॉड सारा कुछ कर रहे हैं, और मिस्टर ऐश को उन्होंने माध्यम बनाया, और मिस्टर ऐश के चलते हम सब लोग माध्यम बने हैं कि हम लोग भी जो ये भले का काम करने का अवसर मिस्टर ऐश की वजह से हमें मिल रहा है उसको कर पाए। लेकिन उसको करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगा? बेसिक एजुकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन। तो ये जो वेबिनार्स होते हैं ना, ये आपको बेसिक क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, हम आपको कोई स्टैंप नहीं कर रहे हैं कि भी आप सर्टिफाइड हो गए अगर आप अतुल्य भारत पे आते हैं, बट हम आपको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम विजन मिशन को समझें। अब वो वाला दौर गया कि हम ये करने वाले, ये करेंगे, ये होगा तो ये होगा, ये होगा, तो हम सब कुछ कर चुके हैं, बस फाइनेंशियली मोनेटाइजेशन देखना है, वो मोनेटाइजेशन भी होगी। और उस मोनेटाइजेशन का जो डेट है दैट इज ऑलरेडी देयर विद मिस्टर ऐश मुफारा। तो इट इज दैट कि कुछ स्टेप्स बैक एंड पे जो हमारे फंड्स वापस आने थे, रिट्रीव होने थे, वो सारे लीगल प्रोसेस था। ठीक है, स्टैश ने कहा था कि टोटल 50 स्टेप्स थे, मतलब 50 तरह की फॉर्मेलिटीज थी, और उन 50 तरह की फॉर्मेलिटीज के अंदर भी बड़ा मतलब हजारों तरीके के हेर फेर थे। ठीक है, उन सब सारी चीजों को कंप्लीट करके अब 3 फॉर्मेलिटीज और बाकी रह गई हैं। वो जैसे ही कंप्लीट होती है मिस्टर ऐश को करना क्या है नेक्स्ट काम, और हमें नेक्स्ट काम हमारे पास है क्या अभी एट प्रेजेंट, हम ऑन पैसे के पास और नेक्स्ट काम क्या है? बखान करते रहना यहाँ पे, टाइम पास के लिए नहीं हम यहाँ पे आए हैं, हम सेल्स के लिए आए हैं, हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं। और इसीलिए मिस्टर ऐश जब गो अफ्रीका से हमारे बीच में आए थे, तो जितने भी उनके साथ प्रोफेशनल वहां पे इन्वॉल्व थे, उनके साथ वो थे, अपनी पूरी प्रोफेशनल टीम के साथ वो थे। और उनकी प्रोफेशनल टीम का मॉरल किस तरह का था? डॉक्टर अयान ने क्या कहा कि मैं ऑन पैसिव में ही जीना और मरना अब ऑन पैसिव में ही करना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर नहीं जाने वाला हूँ। और डॉक्टर अयान, उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, 4000 लोगों की टीम लेकर आए वो यहाँ पर, प्रोफेशनल्स की, जो टॉप के प्रोफेशनल्स है पूरे वर्ल्ड की, जो क्रीम बोलते हैं ना जिसको, वो है। तो पूरे वर्ल्ड की क्रीम, पूरे वर्ल्ड के मतलब बेस्ट प्रोफेशनल्स, ठीक है, वो सारे के सारे ऑन पैसिव से आके इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने आप से इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी कभी ये इवैल्यूएशन की फीलिंग रही होगी। ठीक है, लेकिन वो उसको, देखिए, बिजनेस को सोचना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ख्याली ख्यालों में तो हम कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा बिजनेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनको करने जाएंगे तो क्या दिक्कतें आती हैं? आई एम माई सेल्फ अ बिजनेसमैन,
मैं एक एयर वेटरन, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद, एक एक्स सर्विसमैन हमें कहते हैं, फौजी होने के बाद मैं एक साथ साथ में बिजनेसमैन भी हूँ। और बिजनेस करने से पहले रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट चंडीगढ़ से मैंने जो है जो 3 महीने का एक कोर्स उनका रहता है, जहाँ पे वो रिटेल मार्केटिंग पे, रिटेल बिजनेस के बारे में बताते हैं, वो किया। उसके बावजूद ऐसे कि मुझे अब दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। कंपटीशन, मार्केट का बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, आपके फाइनेंसेस, आपके कंपटीटर्स, फिर आपके प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी, ठीक है, उनकी डिमांड, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ऑन पैसिव जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है ना, ठीक है, उनकी उनको उनकी डिमांड क्रिएट नहीं करेगी ऑन पैसिव। आवश्यकता नहीं है उसकी डिमांड क्रिएट करने की, उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी, इसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी मार्केट में 20-25 बिलियन का कारोबार कर रहा है भाई। तो मार्केट क्रिएट करनी है हमने, कि कोई हम नई चीज लेकर आ रहे हैं, अब हम उसके लिए नई मार्केट कोई क्रिएट करनी है, ठीक है। हम व्यवस्था परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो अब इस तरीके से कर रहे हैं कि ये सारा नीट एंड क्लीन होगा। और नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ जो जो कम्युनिटी यहाँ पे एंगेज होती जाएगी, यहाँ पे जुड़ती जाएगी, हमारे साथ आती जाएगी, ठीक है, उनके रोटी कपड़ा मकान उन सभी की व्यवस्था हम यहीं पे कर देने वाले हैं, यहीं से कर देने वाले हैं। तो इंटरनेट अकेला एक ऐसा बिजनेस है जब जो 24/7 चलता है, और जिसमें अगर आप मतलब बीमार पड़े हैं, ठीक है, अब उनसे पूछिए जो दिल्ली के दिहाड़ीदार हैं, जो सुबह कमाते हैं शाम को, जिनके घर खाना आता है, उनसे पूछिए, अगर वो एक दिन बीमार है, नहीं जा पाते, तो उनके घर पे चूल्हा जल पाता है या नहीं जल पाता है। तो मिस्टर ऐश चाह रहे हैं भी आप बीमार हो, आप छुट्टियों पे हो, आप सो रहे हो, ठीक है, तब भी कोई ऐसा बिजनेस हो जो आपके पीछे आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो। दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज ऑन पैसिव। और उस बिजनेस को भी वो ऑटोमेशन पे डाल रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट आपकी खत्म कर दी, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, ठीक है, आपका अकाउंट्स हो, ठीक है, जितनी भी एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उन पे मिस्टर ऐश फोकस कर रहे हैं। और वो चीजें डेवलप हो चुकी है, दिख रही है हमें, और हमें उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ ना। मैं जब पहली बार संसद में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो है डिजिटल पेमेंट शुरू करने वाले हैं, तो जो ऑपोजिशन था उन्होंने किस तरह से उनका मजाक उड़ाया था, मुझे आज भी वो दिन याद है, ठीक है। लेकिन हम इस चीज में बिलीव करते थे, हमें ये चीज समझ में आती थी, हम लोगों से कहते थे, लोग मानते नहीं थे उस वक्त की नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आज आप देखिए, अगर किसी को बेचारे को मतलब दुर्भाग्यवश बैठकर भीख भी मांगनी पड़ रही है, वैसे तो भिखारी मतलब बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा बिजनेस बैठे बैठे कमा लेते हैं वो लोग भी स्कैनर लगाकर बैठे हैं अभी, सब्जी वाला, दूध वाला, पानी वाला, ये वाला, वो वाला, इधर वाला, उधर वाला, इवन जो मिट्टी के दिए तक दिवाली के बेचे, वो भी आप आज की डेट में QR कोड लगाकर बैठे हैं। कैसे? गवर्नमेंट की विल थी उसके पीछे, और विल थी तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट किया तो आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक जगह डिजिटल पेमेंट हो रही है। आप सब खुद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बट जब तक ये किसी ने शुरुआत नहीं इसकी करी थी, इसके लिए कोई सिस्टम नहीं जनरेट किया था, तब तक हमें बहुत मुश्किल लगता था कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। अरे पैसे थोड़ी तारों से जा रहे हैं, डिजिटल कोड क्रिएट हो जाता है, जीरो से लेके जितना भी आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है उसका एक डिजिटल कोड तैयार हो जाता है। अभी हम उस डिजिटल कोड को अगर कहीं भेजते हैं, यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो उसके पास ऑलरेडी हमारी सारी जानकारी है, IFSC भी है हमारा, और हमारा बैंक अकाउंट भी है, हमारा डिटेल्स भी है, नाम भी है, KYC भी है, सब कुछ है उसके पास, टक करके वो वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर देता है। यूपीआई पेमेंट जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। शुरुआत कहाँ से हुई? भारतवर्ष, इंडिया, इंडिया का आविष्कार है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और अब उसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। दुबई ने एक्सेप्ट कर लिया, सिंगापुर ने एक्सेप्ट कर लिया, जापान ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उसको अभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो कोई वजह होगी ना। तो ये नेसेसिटी समझी, विल पावर पीछे से थी, तब ये एग्जीक्यूट हो पाया। उसी तरह से ऑन पैसिव जो कर रहा है, ऑन पैसिव को भी वो करने के लिए पीछे से स्ट्रॉन्ग विल पावर है मिस्टर ऐश की, और फिर उसके साथ हमारे जैसे कारिंदे जुड़ गए हैं। So when you are in non-passive, you are completely in safe hands, ladies and gentlemen. You are at a place, ठीक है, जहां से you can conquer the world. दुनिया पे राज कर सकते हो आप। और ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आपको इंस्पायर करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस बिजनेस का पोटेंशियल दिख रहा है, इसकी मार्केट दिख रही है, यहाँ से आने वाली रेवेन्यू दिख रही है, यहाँ से आने वाले रेवेन्यू के मल्टीपल तरीके दिख रहे हैं। लेकिन वो एक दिन में होगा, वो कल होगा, वो इस महीने होगा,
दैट आई डू नॉट नो। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जिस दिन होगा, ठीक है, वो मिस्टर ऐश हमारे साथ आके शेयर भी करेंगे, हम सेलिब्रेट भी करेंगे, और उस दिन के बाद ये दर्द, पीड़ा, संवेदना आप सब कुछ भूल चुके होंगे। एक चीज का रिग्रेट हमेशा आप करेंगे, हमेशा जिंदगी में पछताएंगे वो लोग जिन्होंने इस मौके को अपने हाथ से जाने दिया, जब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को एक बिजनेस वैल्यू को समझने की, बिजनेस को समझने की, उसके साथ खड़े होने की, उसको अपने जीवन में उतारने की, उसको अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाने की, ठीक है, तब वो